कुशल भाई, आज का युग टेक्नोलॉजी का है। आप तो खुद एमएनसी में 2 साल काम कर चुके हो। दुनिया चांद पे पहुंची है, अब सूरज पे पहुंचने की तैयारी में है। हमारा ये मानना है कि जो टेक्नोलॉजी के साथ चल रहा है वो फॉरवर्ड है। तो आप इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको एआई बोलते हैं, या चैट जीपीटी हो, इस टेक्नोलॉजी की दुनिया को छोड़कर रिवर्स डायरेक्शन में जाकर दीक्षा क्यों ले रहे हो? टेक्नोलॉजी का टेक्निकल ब्रेकडाउन करता हूं। टेक्नोलॉजी बहुत मोहक चीज है, दिखने में बहुत जबरदस्त दिखती है, मगर ऐसा है वो एक विषारी जहरीला सांप की तरह है। सांप बहुत मस्त दिखता है, मगर जब डस देता है ना तो आगे अंदर से फिनिश हो जाता है। टेक्नोलॉजी की बातें करें तो टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई, कितनी सारी नई फैसिलिटीज, नई चीजें आ गई, कितनी सारी जबरदस्त नए इन्वेंशन रोज हो रहे हैं। वो इन्वेंशंस इतने ही जबरदस्त है तो क्यों डिप्रेशन, एंजाइटी, एडिक्शन, सुसाइड ये बढ़ते क्यों जा रहा है? टेक्नोलॉजी इतनी जबरदस्त है तो लोगों में इतनी बीमारी बढ़ क्यों रही है? लाइफ इतनी छोटी क्यों होती जा रही है? 4 साल का बच्चा भी बिना मोबाइल देखे खा नहीं पाता है या खाना नहीं चाहता है। तो टेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त चीज है। टेक्नोलॉजी जो रन कर रहे हैं वो कुछ प्रॉफिट देख के ही कर रहे हैं। प्रॉफिट आप हो, आपकी लाइफ है, आपका लाइफ को पूरा कंज्यूम करके वो पैसे कमाना चाहते हैं और कमाते हैं। वो स्मार्ट है। इंडिया के कितने सारे लोग, कितने सर्वेज आते हैं कि जबरदस्त लोगों में फोन का एडिक्शन बढ़ गया है। और सिर्फ स्मॉल 4 साल के बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं, 60 साल या 70 साल तक लोग एडिक्टेड है। व्हाट्सएप के स्टेटस, इंस्टाग्राम की स्टोरी ये देखे बिना तो दिन पास ही नहीं होता है। दिन में कुछ प्रोडक्टिव करना ही नहीं है, दिमाग पहले ही डैमेज हो जाता है। 2-3 घंटा फोन चलाने के बाद बच्चे को बोलो कि जा जरा बाहर से, सामने से ये चीज लेके आ, नहीं, चिड़चिड़ा स्वभाव, कितनी बातें बोलो। टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है तो आंख के रोग, कान के रोग, घुटने ठीक से नहीं चलने, कितनी सारे अपन ने अपग्रेडमेंट की अपने बंगलों में, कितनी सारी नई चीजें लाई है। और अभी क्या फैशन चल रहा है पता है? नेचुरल की तरफ जाओ। पहले सबको घुमाया, इधर तक लेके आ गए, पूरा आपको इंडियंस को बाय बाय बोल दिया और उनकी सारी चीजें आपके इसमें फिट कर दी। और फिट करने के बाद आप अनफिट हो गए और अभी वो बोल रहे कि नेचुरल की तरफ जाओ। जो पुरानी पद्धति थी वो बहुत जबरदस्त थी, ऐसा अभी कहते हैं, मगर लोगों में कैपेसिटी नहीं हुई अभी करने की। हर एक चीज के लिए एक डिवाइस आने के बाद किसी के हाथ पैर भी अभी ठीक से चलते नहीं है। कितने साल अपन जिएंगे उसकी गारंटी नहीं है। अपनी फसल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स में इतना कंटेमिनेशन होता है टेक्नोलॉजी के कारण। इतने सारे नए नए फर्टिलाइजर्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इतनी सारी रेडी फैसिलिटीज है कि आपका खाना भी स्पॉइल हो चुका है। कितना न्यूट्रिशन मिलेगा उसकी तो कोई गारंटी नहीं। टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है। टेक्नोलॉजी के बाद मुझे गुरु गोविंद की याद आती है। टेक्नोलॉजी का प्रेम है ना, तो एक बार ऐसा बोल रहे थे कि टेक्नोलॉजी का जो प्रेम है ना वो कितना जबरदस्त है। चैट जीपीटी एआई आने के बाद इतने सारे लोग जॉबलेस हो गए। ऑनलाइन बिजनेस आने के बाद बिजनेस वालों भी जॉबलेस हो गए। कितने सारे फील्ड्स में जो टेक्नोलॉजी ने अपने को लात मार के बाहर निकाला है, उसके सपोर्ट में अपन बैठे हैं। काल चोरी कसाई तो 500 पाड़े मार सकता था। क्यों मार सकता था 500 पता है? एक ही इतना हट्टा गट्टा कसाई था वहां पे उस टाइम पे कि वो इतना बड़ा हथियार उठा के पाड़े को मार सकता था और 500 दिन में मार सकता था। इतनी उसकी बल था।
मैं टेक्नोलॉजी के साथ एक स्विच दबाया ना तो बड़े कत्ल खाने में 1000 से 2000 एक साथ मर सकते हैं। जो इतना जबरदस्त टेक्नोलॉजी होती है ना उसके पीछे पाप भी जबरदस्त है, जिसके अनुकूल अपन रोज बैठे बैठे करते हैं ना। गुरुकुल ये बोलते हैं कि अपने खुद की पाप करने की कैपेसिटी कितनी है पता है? बूंद जितनी। और अनुमोदना कितना करते हैं? अनुमोदना करके उसको किसमें कन्वर्ट करते हैं पता है? समंदर जितना। जो पाप नहीं किया था उसकी भी अनुमोदना कर करके टेक्नोलॉजी जबरदस्त बोल के जितने सारे खराब चीज दुनिया भर में चल रहे हैं, जितने खराब विचार हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी तो एडवांस हो गई मगर विचार तो गिरते ही गए। विचार तो खराब, न्यूज़पेपर खोलो तो खराब समाचार आते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी होती गई तो संस्कार क्यों खत्म हो गए, विचार क्यों खत्म हो गए, आदमी अंदर से खुद खत्म क्यों हो गया? टेक्नोलॉजी कैसा है पता है? एरोप्लेन जैसा है, जबरदस्त टेक्नोलॉजी है ना, मरीज भी उतनी है, क्रैश हो गया तो 2 सेकंड भी नहीं लगते। जितनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी उतना बड़ा रिस्क। ये टेक्नोलॉजी के मैं फेवर में तो बिल्कुल भी नहीं हूं, ना मेरे गुरु भगवंत है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी हिंसा और बहुत सिर्फ हिंसा मतलब प्राणियों की तो हिंसा हो ही रही है, आदमी भी खुद फिनिश हो रहा है, अंदर से भाव हिंसा भी हो रही है, और नॉर्मल सांसारिक जीवन में भी उसका पूरा सत्व वेस्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है, उसके विचार खत्म हो रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी कोई जबरदस्त चीज नहीं है। इसी कारण से रिवर्स डायरेक्शन में नेचुरल लाइफस्टाइल जो सिर्फ दीक्षा में है, गुरु भगवत ऐसा बोलते हैं कि दुनिया की सबसे नेचुरल लाइफस्टाइल दीक्षा है। इसी कारण सबसे सुखी जो दीक्षा लेता है वो है। सो व्हेन वी विल गो क्लोजर टुवर्ड्स आवर नेचुरल लाइफस्टाइल वी विल बी मोर हैप्पियर। देखना आपने छोटी छोटी सुविधाएं छोड़ी रहेगी ना तो आपको बहुत मजा आया रहेगा। अभी बहुत लोग बोलते कि पुराने घर में बहुत मजा था, सब साथ में तो बैठते थे अपन, भले आज इतना बड़ा बड़ा बंगलो बना लिया मगर मजा नहीं आ रहा। टेक्नोलॉजी इसी कारण से मैं टेक्नोलॉजी के फेवर में नहीं हूं और नेचुरल लाइफस्टाइल दीक्षा की तरफ मेरा ढलान है। माता पिता को छोड़कर दीक्षा क्यों? लगभग लोगों को प्रश्न है। आइए सुनते हैं मुमुक्ष रत्न कुशल भाई से। जस्ट 7 दिन पहले नहीं 3 दिन पहले रत्नकुक्षी माता पिताजी जो रितिका बेन के माता पिताजी है, विजय यशस्वी जी मास्टर के जो माता पिताजी है, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने उनको पूछा था अंकल कैसा वाटता है, कैसा लग रहा है आपको? तो अंकल की आंख बता रही थी कि जबरदस्त, आज तक लाइफ में जो नहीं मिला था इतना जबरदस्त मिल रहा है। आंख भर के फिर उन्होंने बोला बहुत मस्त लग रहा है, उनका जीवन देख के उनको बहुत मस्त लग रहा है। फिर बोला वहां जाते तो कैसा लगता है? बोला बहुत जबरदस्त लगता है। आंटी को भी पूछा, उनका भी सेम जवाब था कि बहुत जबरदस्त लग रहा है। नरक जैसे कलिकाल में अगर कोई बच्चा स्वर्ग में बैठा है और माता पिता उनको वहां मिलने जाते हैं तो उनको अच्छा ही लगेगा। यहाँ पे इतना कुछ झाग जमाल नहीं है कि इधर बहुत मजा आ रहा है, ऐसा किसी का लाइफस्टाइल नहीं है। और
फॉरेन में जो मास्टर्स वगैरह करने जाते हैं, उनको कितने माता पिता जो फॉरेन में गए, उनके माता पिता को कितने माता पिता रोज पूछने जाते हैं कि कैसे हो, अकेलापन हो रहा है, कैसा फील हो रहा है, सांत्वना देना या उनके साथ रहना। ये लगभग जिसका फ्रेंड सर्कल रहेगा उनकी बात अलग है, मगर लगभग ऐसा कोई पूछने नहीं जाता। बहुत लोग के बेटे बेटियां फॉरेन में रहेगी, मगर लाइफ उनकी उतनी कुछ लोग कोई रोज ध्यान रखने वाला ऐसा कोई नहीं है। हाँ, फैसिलिटीज वगैरह रहेगी, मगर एक लगता है ना कि अपना कोई होना चाहिए, अपना कोई, वो वहां पे नहीं है। मैं जब एक सिर्फ दीक्षा के मार्ग पे जब संघ का पुत्र या बेटी जो भी निकलते हैं, जब से मुहूर्त आया है तब से इतना ये पूरा संघ मेरे माता पिता जैसा है। और सिर्फ बोलने के लिए नहीं, ये लोग इतना ध्यान रखते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं इतना उनको टाइम दे पा रहा हूँ या मैंने अच्छे से उनसे बात की। कभी कभी बहुत गड़बड़ रहती तो निकल भी जाते हैं, मगर अंदर से ऐसा लगता है कि इनको तो ऐसा है कि ये उनका ही लड़का है। कितने घर पे जाना हुआ तो उनको तो ऐसा था कि उनको लग रहा था कि खुद का ही बेटा जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि खुद के ही बेटे को भेज रहे, इतना वो लोग मेरा ख्याल रख रहे थे। और मेरे मम्मी पापा का तो बहुत, उससे भी डबल ट्रिपल। मेरा जितना दिल से भगवान नहीं करते थे ना, उतना माता पिताजी का करते थे। मेरा जितना प्रेम से पैर नहीं धोए रहेंगे ना, उससे डबल प्रेम से उनके धोए रहेंगे। मेरे को जितनी मनवार नहीं की रहेगी, उससे ज्यादा उनकी की रहेगी। और किसी ने तो ये भी बोला कि ठीक है, तू तो दीक्षा ले रहा है, ठीक है, वो सबसे बड़ा योगदान आपके माता पिता का है। उनका करेज जबरदस्त है। इतना ध्यान जब लोग अभी से रखते हैं, ये पूरा संघ अभी से रखता है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि जब मैं यहां से भी जाऊं तो पूरा का पूरा संघ आशीर्वाद देता रहेगा। रोज पूछते रहेगा कैसे हो, कैसा आपका बेटा कैसा है। साथ में आप भी जाएंगे उधर, मुझे मिलने उनके साथ लेके भी आ जाएंगे। सबका कल्याण होगा इसमें। और जब फॉरेन जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। मेरे भी एक टाइम फॉरेन जाने के सपने थे, मगर लाइफस्टाइल का जब स्टडी किया, जो एनालिसिस किया कि इतने साल में मेरी लाइफ क्या होगी, मेरे माता पिता की लाइफ क्या होगी, वो सब सोचता था ना, तो ऐसा लगता था कि ज्यादा जरूरी नहीं है, अपन अपने पास सब कुछ है, वी आर सेटल्ड। बस ये अपेक्षा का एक भूत है अंदर कि इतना बड़ा अचीव करना है, मगर ऐसा कोई नहीं कि घर पे कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्राइसिस आ गई कि फॉरेन जाना पड़ रहा है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो जब बात है अकेलेपन की, तो सांत्वना, सिर्फ सांत्वना नहीं, दिल से पूछेंगे लोग कि कैसे हो, दिल से उनके साथ रहेंगे। और जो ये कल्याण मित्र है ना मेरे, आप भी, मेरी मम्मी को सिर्फ मुझ पे गर्व नहीं है, सब पे गर्व है। कितना गर्व है, इतना ध्यान रखते हैं ये। सिर्फ इनके गांव में जब भी जाना हुआ, इनके घर पे जब भी जाना हुआ, एडवांस में मम्मी पापा का पूरा ध्यान रख रहे थे। सामान नहीं उठाएंगे, एक हल्का बैग भी नहीं उठाने दिया कहीं भी। और इतना प्रेम से पूछते ना, तो उनका भगवान की कृपा के कारण उनका एक लड़का नहीं है, उनके इतने सारे कल्याण मित्र है ना, सब उनके बेटे जैसे ही है। और ये जब भी मैं रहूं या ना रहूं, ये सब रहेंगे। और मुझे इतना कॉन्फिडेंस है इन सब पे। और भगवान ने जो संघ बनाया है ना, 25वां तीर्थंकर, बहुत जबरदस्त है। जो भी कल्याण के मार्ग पे निकलना चाहता है, उसको थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा देते, भर भर के आता है। धन लक्ष्मी तो कुछ भी नहीं है, मगर जो संबंधों की लक्ष्मी है, जो मित्रता है, जो एक दूसरे का भाईचारा है, वो जबरदस्त है। और ये भगवान की दया से सब चलेगा और एकदम अच्छा चलेगा। तो ऐसा मुझे कुछ नहीं लगता कि वो अकेले
रह जाएंगे या उनको लाइफ पूरी कैसे तो हो जाएगी, नहीं। और जब भी मैं वहां रहूंगा, भले शरीर से मैं वहां गया हूं, मगर मेरे माता पिता के मन में हमेशा मैं ही रहूंगा कि वो कैसा रहेगा, क्या कर रहा रहेगा, मिलने जाना है क्या। और जब भी मिलने आएंगे तो भगवान का जो गुरुकुल समाज है वहां पे, जो इतने महात्मा है, जो वहां का स्ट्रक्चर है, जो वहां के प्रवचन है, जब वो भी सुनना स्टार्ट करेंगे तो उनकी लाइफ भी जबरदस्त होती जाएगी। तो ये ग्राफ में मैंने इन्वेस्ट इसलिए किया है कि ये ग्राफ मुझे पता है कि मल्टीपल रिटर्न्स देगा आगे जाके, सिर्फ एक जगह से नहीं, हर एक जगह से। और प्लस मेरा बड़ा भाई और मेरे भाभी, उनके निस्वार्थपना की वजह से, निस्वार्थ भाव के कारण मैं इजीली जा सकता हूं, क्योंकि वो सपोर्ट उन्होंने मजबूत मुझे दे के रखा है कि मुझे उन्होंने कभी अटकाया नहीं। उनका निस्वार्थ भाव इतना है कि कभी मुझे पूछा नहीं कि आपके जाने के कारण हम पे ये जवाबदारी आएगी। बस भगवान के राह पे जब भी चलना स्टार्ट होगा तो कुदरत भी अनुकूल होती है। और वैसे ही मेरे परिवार, मेरे भाई भाभी और बाकी सब पूरे संघ और पूरे कल्याण मित्रों की बहुत अनुमोदना करता हूँ। आपके उपकार भी मैं फेरने का प्रयास करता रहूंगा। तो अकेले नहीं रहेंगे, पूरा संघ और पूरी दुनिया साथ में रहेगी।